वसीम जी, आप बताइए, बहुत ही शानदार कॉल सेकेंड हाफ में रिबाउंड आने की आज भी आपने दी, और आपके स्टॉक पिक्स कैसे रहे आज? गुड आफ्टरनून अजय जी। तो चार्ट्स तो बिल्कुल बताती है, लेकिन हम आपको कहते हैं पैसे कैसे कमाएं। और पैसे कमाने के लिए आपको और प्रियंका को हमने सुबह कहा था सेकेंड हाफ में देखना क्या रैली है। मार्केट वाज डिस्पैशनेट दैट क्रूड हैज करेक्टेड 5%। और लिख के ले लेना, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल 7th 8th में क्रूड का भाव वापस $90 आ जाएगा। सो द स्वीटेस्ट स्पॉट इज द बैंक्स एंड द ऑटोज। आपको और अपडेट दे दूं, सुबह आपको मैंने फिर कहा था टाइटन विल गो टू न्यू हाई। देख लीजिए आज डे हाई पे आ गया है। और जो करेक्शन आनी थी 2750 से 2500 आ गई। करेक्ट टाइटन विल गो बैक टू 2700 ऑन 31st मार्च। 3 दिन है, तो आप कमाना चाहते हैं तो टाइटन में अभी बने रहिए। Siemens and ACC were my other top picks. They are also close to day highs after the volatility. अब आपके लिए 2 पिक्स हैं, आप कहे तो मैं शुरू करूं। बिल्कुल बताएं संजीव जी। गुड आफ्टरनून। आज डिम्पी स्टूडियो में नहीं है, लेकिन डिम्पी के बिहाफ पे मैं ही वो लाइन कंप्लीट कर देती हूँ। बाजार वाकई आपसे डरता है कि अब देखिए आप 3 बजे आए और बाजार पूरी तरह से हरे निशान में नहीं, उल्टा 50-60 पॉइंट्स ऊपर ही है। प्लीज बताएं अपनी पिक्स। नहीं, थैंक यू प्रियंका जी। आपको मैंने कहा है सुबह आप मुस्कुराएंगी तो शेयर बाजार भी अच्छा रहेगा। मार्केट लाइक एनीवे, ऑन अ लाइटर नोट आई एम सेइंग बाय अशोक लीलैंड। 14 रुपए में लीजिए, 11 का स्टॉप लॉस 120। आप देख रहे हैं एयरपोर्ट और इंडिगो का जो सबसे ज्यादा यूजेज होता है वो जो बस लेते हैं, दैट इज ऑल अशोक लीलैंड। सो अशोक लीलैंड इज इन अ वेरी स्वीट स्पॉट। सेकंड बाय वुड बी अनइवोक्वली गोदरेज प्रॉपर्टी। मैं कई बार बोल चुका हूं, लेकिन गोदरेज इज अगेन एक्सपैंडिंग। उनकी सेल्स इतनी स्ट्रांग है और अब बैंगलोर में भी एक्सपैंड कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली दे आर लुकिंग एट विजिबिलिटी, जहां बुकिंग्स आर बिफोर द प्रोजेक्ट इज लॉन्च एंड सच अ बिग पेडिग्री नेम। तो 1625 में लीजिए, 1585 का स्टॉप लॉस, 1720 का टारगेट। ये 1625-30 पे रुकता है, ये जिस दिन क्लोज कर गया 1800 जाएगा, लेकिन 1720 पे आप अपना प्रॉफिट बुक कीजिए। बिल्कुल संजीव जी, गुड आफ्टरनून। और बाजार के विपरीत राय देना या फिर बाजार में जहां कमजोरी है वहां ये बताना कि तेजी सेकंड हाफ में आती हुई दिखेगी, ऑफ कोर्स चैलेंजिंग है। और टाइटन की आपकी कॉल अगेन कॉन्ट्रा कॉल जो कि चैलेंजिंग नजर आ ही रही है। अब जहां बुलियन मार्केट पर आप टच कर रहे हैं वहां पर अपनी राय दे रहे हैं, एक बार कमोडिटीज पर भी अपनी राय दीजिए, क्योंकि एफएमसीजी स्पेस काफी ज्यादा इंपैक्ट करता हुआ दिख रहा है इन दिनों। कमोडिटीज में जिस तरह के वॉलेटाइल एक्शंस देखने को मिल रहे हैं, एफएमसीजी है जो कि सबसे बड़ा रडार पर है। हाँ, थैंक यू मानसी जी। बिल्कुल, it is there that commodities are going through a huge cycle, and obviously, but this is not sustainable, and that is why आपने क्रूड में जो करेक्शन देखा, it will deepen, and some of the other ferrous non-ferrous will also see gas and so on. अब गोल्ड इज इन अ डिफरेंट विकेट, क्योंकि आपके यहाँ 2 तारीख से जय माता दी नवराते हैं। और मैं आपको कह रहा हूँ अप्रैल में जितनी शादियां और फेस्टिव सीजन है, टाइटन इज गोइंग टू बी लाफिंग हिज वे टू द बैंक। तो ये करेक्शन का मौका टाइटन में एंट्री का था। बाकी मैं आपको बोलूं कि नेस्ले एंड गोदरेज कंज्यूमर आर 2 स्टॉक्स वेयर यू शुड डू अ सिप, because the brands are strong and resilient enough to withstand 1 quarter of pain, and you will make a lot of money when you are in these pedigree stocks when the rebound comes and when commodities are weak होंगी, and commodities are not going to outfly over here. Soon there will be more supply which will come as production goes up. राइट, सो वैल्यू इन्वेस्टिंग की भी कुछ टिप्स और स्टॉक से रिकमेंडेशन देते हुए संजीव जी, होटल स्पेस में अभी भी आपको लगता है कि कहीं और मोमेंटम या फिर ट्रेडिंग बेट ली जा सकती हो? इंडियन होटल्स आप दे चुके हैं, हमने देखा अब ब्रेकआउट के बाद 230 के ऊपर और ऊपर चल रहा है वो। लेमन ट्री में फंड बाइंग एक्शन देखने को मिल रहा है। आज ताज, जीवीके, ईआईएच, पूरा स्पेस बहुत बजिंग है। यहाँ और कहाँ जूस लेफ्ट है जहां पर एक ट्रेडिंग बेट ली जा सकती हो? Priyanka ji, another stock which is hitting new 3-month highs is ITC. ITC Hotels is a part of ITC. 7,000 रूम का फ्रेंचाइज है उनके पास, और and that's 10% of their business. आप ITC चोला चली जाइए चेन्नई में या ITC कलकत्ता में, आप देखेंगे कि ऐसे होटल बन ही नहीं सकते। और जब उनकी रेवेन्यू एक्रिएशन होगी, देखिए ITC तो कैश पे सिगरेट बेचता है और ये सब बिजनेसेस बना रहा है। तो मैं कह रहा हूं होटल स्टॉक्स लेना है तो आईटीसी लीजिए, 300 रुपए का भाव।
बिल्कुल आईटीसी 300 तक के लेवल्स यहाँ पर देखे जा सकते हैं और यहाँ पर और ज़्यादा बढ़त के भी आसार इन लेवल से भी ऊपर आते हुए। संजीव जी, आईटी स्पेस की अगर बात करें, पर्टिकुलरली आज के सत्र में आईटी और फार्मा इतना परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं दूसरे सेक्टर्स के अगर कंपैरिजन में देखें तो, लेकिन टाटा एलेक्सी इस पर लगातार आज मेरी नज़र बनी हुई है क्योंकि मिड कैप फेवरेट बनता जा रहा है और जो तेज़ी के साथ ये ट्रेड कर रहा है, पिछले एक महीने का ट्रेंड धुआंधार एक्शन, 50% के अपमूव्स, क्या लगता है कहां तक जाता हुआ दिखेगा? नहीं देखिए, टेक्निकली तो इट इज ब्रोकन आउट और कुणाल आपको ज्यादा बताएगा। बाय द वे, आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट कुणाल, उसने 70-71 रुपए में एल&टी फाइनेंस बहुत बढ़िया पिक किया था। सो हैट्स ऑफ, एंड आई थिंक कुणाल विल टेल यू मोर ऑन द टेक्निकल्स। फंडामेंटली आई थिंक टाटा एलेक्सी वाज अ ब्लाइंड बाय एट दोज लेवल्स ऑफ 2100, 2200, जहां हमें पता था कि there was talk of a merger ratio with the TCS that may not have taken off, but the business underlying fundamentals of Tata Elxsi are very strong. अब मैं यहाँ आके नहीं बोल सकता लेने को, but fundamentally I think that declines, if you have to accumulate, it's a good proxy play. However, I would be now overweight HCL Tech and Tech Mahindra as two large caps. Technically, I think Kunal takes the cake what he did on L&T Technology Finance. राइट, योर वर्ड्स आर प्रीशियस ऑन द फंडामेंटल एस्पेक्ट। संजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और इन सारे स्टॉक्स पर अपनी रिकमेंडेशन, अपना व्यूज हमसे शेयर करने के लिए। तो आईटी पैक में भी संजीव जी ने अपनी 2 रिकमेंडेशन बताई, उसमें से एक HCL टेक था जहां पर, और लार्ज कैप स्टॉक्स जहां पर उनको अब भी लगता है कि वन शुड टेक अ पोजीशन फॉर अ वैल्यू इन्वेस्टिंग व्यू पॉइंट।